गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4। 13.4 में हमारे पास क्या है? स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। दोनों कैसी ज्योमेट्री है? 3D ज्योमेट्री। स्फीयर कैसे? ये कोई हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। वैसे पहले बताया था 3D ज्योमेट्री को हम बोर्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, बस हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या? स्फीयर। ठीक है। ये क्या? इसका सेंटर। तो इस सेंटर से किसी भी पॉइंट में मिलाओगे तो हमारे पास वो क्या होगी? रेडियस। ये क्या मान लिया हमने? हेमिस्फीयर। ठीक है। तो यहां पर आज 13.4 एक्सरसाइज में ओनली हमारे पास क्या होगा? सरफेस एरिया ओनली। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ये भी क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो हमारा स्फीयर का सरफेस है वो चारों तरफ से, हर एक साइड से क्या है? एक जैसा है। तो हम ये नहीं बता सकते कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है? ओनली साइड वाला, टॉप और बॉटम को छोड़ के। तो हर एक देखा जाओ तो साइड है हमारे पास, कर्व साइड होगी हमारे पास स्फीयर में। या बोल लो कि टॉप और बॉटम ये तो है या फिर नहीं, दोनों। तो दोनों में काउंट होगा पूरा सरफेस, टोटल सरफेस एरिया में भी और कर्व सरफेस एरिया में भी। ठीक है। फिर आता है हमारे पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास? ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन होगी, और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। वैसे तो ये होगा, अगर हमारे पास ये होलो हेमिस्फीयर मींस अंदर से अगर ये क्या है? खाली है, खोखला है, तो टोटल सरफेस एरिया तब क्या होगा हमारे पास? 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। क्यों होगा? कि जो स्फीयर का सर्कुलर फेस होगा हेमिस्फीयर का, वो अगर खाली है अंदर से, वहां पर तो कोई सरफेस ही नहीं होगा। सरफेस नहीं होगा तो हमारे पास एरिया कहां से निकाल लेंगे? तो टोटल सरफेस एरिया में ओनली वहां पर क्या हो जाएगा? साइड साइड वाला हो जाएगा, अगर वो अंदर से क्या है? खाली है। क्लियर? द हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास कंडीशन। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा स्फीयर का हमारे पास से 4/3 पाई आर क्यूब, एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगा वॉल्यूम, अगर सेम रेडियस दोनों की। ठीक है। और फिर टोटल सरफेस एरिया कैसे बना? तो ये एक प्रैक्टिकली है हमारे पास। ये अगर कोई भी हम स्फीयर है, कोई भी बॉल ले लिया हमने, बास्केटबॉल, फुटबॉल या वॉलीबॉल या कोई भी क्रिकेट बॉल, तो उसको क्या करो? किसी रस्सी से या तार से अरे कंप्लीट फेस यहां से स्टार्ट करो और कवर करते करते हर एक फेस को क्या कर दो? कवर कर दो। ठीक है। तो जो लेंथ उस रस्सी की होगी कंप्लीट एरिया आने के बाद भी, तो जो रेडियस हमारी स्फीयर की है, उसी रेडियस के जो 4 सर्कल होंगे ना, वो क्या कर लेंगे? वो रस्सी जितनी स्फीयर को कवर करेगी, तो वो रस्सी कंप्लीट 4 सर्कल को क्या कर देगी? कवर कर देगी। तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और 4 का क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आया है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला याद रखने हैं कि क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। अगर क्या हमारे पास स्फीयर और हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर हमें देखना है कि सॉलिड है या फिर होलो स्फीयर है। ठीक है। तो वहां पर हमें क्या चेक करना? अगर सॉलिड है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, और होलो स्फीयर है तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। कोड दोनों का सेम ही होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर में सरफेस एरिया बोल दो, टोटल बोल लो, या फिर कर्व, दोनों क्या होंगे? सेम। तो रेडियस हमारे पास गिवन है, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, डायमीटर गिवन है। फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों हमारे पास से लेट सेकंड है डायमीटर क्या हमारे पास से 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये फाइंड करना हमने। तो क्या होगा?
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी जब तक अगर डिफाइन नहीं करा क्वेश्चन में। अगर ये लिख रखा है कि 3.14 तो तब यूज करेंगे, अदरवाइज हमने क्या यूज करेंगे 22/7। आर की वैल्यू क्या है 21/2 इंटू 21/2। आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दे। 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसल, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 को 22 की 22 3 जा 66, 26 2 6 जा 132 और 6 138। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच रेडियस इज 21/2 सेंटीमीटर, और या फिर क्या बोल सकते हैं डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है हेमिस्फीयर की। टोटल सरफेस एरिया क्या बोल रहे हैं लोना सॉलिड, तो हम क्या ही लेंगे सॉलिड ही लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है हमने 3.14। तो रेडियस हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 इंटू 10 पॉइंट, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, बहुत 0 से 0 क्या हो गया कैंसल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। दोनों केसेस में रेशियो निकालनी है। मान ले कोई भी बैलून हमारे पास से स्टार्टिंग में क्या है ये इस तरह, रेडियस क्या है उसकी हमारे पास से 7 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर क्या कर दिया एयर पंप कर दिया, हवा भर दी इसमें, तो जो बैलून है उसका साइज क्या होगा इंक्रीज हो गया, और वो इंक्रीज होने के बाद उसकी रेडियस क्या होगी हमारे पास से 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों की सरफेस एरिया की हमें क्या बताने यहाँ पर रेशियो। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर, अब हवा भरेंगे तो जो बैलून है वो बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो जो छोटा हो पहले छोटा फिर बाद में क्या होगा बड़ा। स्मॉलर बैलून क्या हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और ये हमने क्या मान ली R1। रेडियस ऑफ बिगर बैलून क्या हो जाएगी R2, ये क्या होगी हमारे पास 14 सेंटीमीटर। हमने क्या बताना है यहाँ पर, तो इंक्रीज सरफेस एरिया हमने बताया रेशियो। अब पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, जो पहले सर बैलून है वो हमारा 7 सेंटीमीटर वाला है, और जो बाद में गिवन है वो क्या है 14 सेंटीमीटर वाला। तो जब हमें रेशियो निकालनी हो जो पहले होगा उसको उसके डिवाइड में बाद वाला कर दो, हमारे पास क्या निकलेगी रेशियो। तो रेशियो ऑफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ बैलून क्या आ जाएगा ए सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बैलून और सरफेस एरिया ऑफ बिगर बैलून। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, हमारे पास क्या आ गया R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू क्या 7 स्क्वायर, R2 की वैल्यू 14 स्क्वायर। ये क्या है 7 इंटू 7 14 इंटू 14 7 2 जा 7 2 जा, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/4। तो रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास 1/4। क्लियर।
तो मीन्स अगर हम किसी स्फीयर की रेडियस को क्या करते हैं, डबल, रेडियस को क्या कर दिया हमने 7 से 14 किया, डबल कर दिया, तो जो उसका सरफेस एरिया है वो उसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास फिफ्थ है हमारे पास क्वेश्चन, स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ brass in diameter 10.5 cm, find the cost of 10 planting inside the rate 16 per 100 centimeter square। अब हमारे पास डायमीटर गिवन है बाउल का, तो उसको हम क्या कर लेंगे, अब बाउल है अंदर से क्या होगा, खाली होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो, उसका क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो 3 प्लॉटिंग करना है यहाँ पर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। यहां से एरिया निकाल लेंगे, और कॉस्ट ऑफ फिर गिवन है, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, रेट 16। ठीक है, 1 के ऊपर क्या होगी 16/100, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा बाउल का। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हमारे पास 154। यहां से क्या निकालनी हमने, रेडियस, तो सोल्व कर दें यहां से क्वेश्चन। फिर 7th, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अब जो क्वेश्चन गिवन हमारे पास, रेशियो बतानी हमने, डायमीटर ऑफ मून एंड अर्थ गिवन है, सरफेस एरिया की हमें क्या करना है, रेशियो। डायमीटर ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, जो हमारा मून का डायमीटर है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, किससे, अर्थ से। तो हमने मान लिया, या फिर हम क्या भी बोल सकते हैं कि जो डायमीटर हमारे अर्थ का वो मून से क्या है 4 टाइम ग्रेटर। ठीक है, तो लेट, अब डायमीटर गिवन है, तो हम पहले डायमीटर किसका मानेंगे, अर्थ के अकॉर्डिंग है, तो अर्थ का, तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ क्या मान लिया हमने, x किलोमीटर, किलोमीटर में ही होगा, सिंपल है। तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा 1/4 है, तो ये हो जाएगा x/4 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहां से रेडियस निकाल लो, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी x/2 किलोमीटर। ठीक है, यह एक और मेथड है। अब यहां पर आप मान लो अगर फ्रैक्शन में नंबर नहीं लेने हमने, तो रेडियस डायमीटर क्या मानेंगे हम 8x मान लो, तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा 4x, तो उसके अकॉर्डिंग फिर 2x, तो जो हमारी रेडियस बनेगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी। हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा हमारे पास x/8 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 8x मानते तो 8 से 8x किलोमीटर जाता हमारा मून का, और 4x आ जाता किसकी, रेडियस अर्थ की। ठीक है, तो अब हमने बताना रेशियो बिटवीन मून एंड अर्थ। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या हो गया 4 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है x/2 इंटू x/2। सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर x/8 इंटू x/8। तो डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो रेशियो पहले किसका गिवन हमारे पास, मून का, फिर है अर्थ का, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया क्या आ जाएगी, मून वाले को किससे डिवाइड कर दे, अर्थ वाले को, तो जो 4 पाई x/8 इंटू x/8 डिवाइड में 4 पाई इंटू x/2 इंटू x/2, 4 से 4
कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर क्या आएगा 8 नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और 2 न्यूमरेटर में, तो वैल्यू होगी x इंटू 2 इंटू 2। डिनोमिनेटर क्या बन गया हमारे पास x इंटू 8 x से x कैंसिल, 2 4 जा 2 4 जा, तो क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 1/16 मीन्स रेशियो क्या आ गई 1/16। क्लियर। तो यहाँ से क्या आया कि जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का वो मून की सरफेस एरिया से कितने टाइम होगा 16 टाइम। क्लियर। फिर 8 हमारे पास ए मैसिफिक बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 थिकनेस, द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कोर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर कोर सरफेस एरिया बताना हमने, और हेमिस्फीयर है, ये इस तरह है, और साथ में उसकी क्या भी हमारे पास थिकनेस भी है। ठीक है, ये उनके एमिडो स्टील थिकनेस क्या हमारे पास जो ये थिकनेस है ये है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो जो इनर रेडियस है वो होगी 5 सेंटीमीटर। हमने बताना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा 2πr²। अब इनर रेडियस क्या है, इनर रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर, थिकनेस क्या है गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर इनर रेडियस में हमें क्या ऐड कर दें थिकनेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहां से यहां तक तो हमारे पास इनर रेडियस है, हमारे पास आ गई थिकनेस, तो लास्ट तक हमारे पास क्या हो जाएगी आउटर रेडियस। ठीक है, तो थिकनेस हमें क्या करनी पड़ेगी ऐड करनी पड़ेगी, तो ये क्या आ गया 5.25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया आउटर रेडियस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, तो क्या हो जाएगा 2πr², 2 पाई की वैल्यू 22/7, 5.25 इंटू 5.25। क्लियर, तो ये हो जाएगा। फिर हमारे पास है 9th, a right circular cylinder just enclosed in a sphere radius or find the surface area of sphere। अब ध्यान से देखना, a right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r, कि कोई सिलेंडर है वो बिल्कुल किसको कवर कर रहा है हमारे पास स्फीयर को। मान लिया ये हमारे पास स्फीयर है, तो जो सिलेंडर की हमारे पास वो स्फीयर को कंप्लीट इनक्लोज कर लिया हमारे पास, ये हो गया ये डायग्राम हो गया हमारा इस तरह। और जो रेडियस है हमारे पास सिलेंडर की वो क्या है r, तो रेडियस r है, तो जो हमारे स्फीयर होगा उसकी भी रेडियस क्या होगी r ही होगी। तो स्फीयर की रेडियस गिवन है तो सिलेंडर की हमारी क्या होगी r ही होगी। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हमारे पास r सेंटीमीटर, r यूनिट मान लो कोई भी नहीं है यूनिट। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी क्या होगी r यूनिट। ठीक है, क्योंकि लेंथ होगी, लेंथ हमेशा किसमें होगी यूनिट में होगी। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और ये क्या होगा 4πr²।
अब फॉर्मूला रेडियस भी क्या हमारे पास आ रही है, तो हमारे पास क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेकंड पार्ट में बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। आर हमारे पास गिवन है, एच नहीं है। अब ये बताओ कि जो हाइट है सिलेंडर स्फीयर को हमारे कंप्लीट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखें तो ये कंप्लीट हाइट होगी हमारे पास, ये होगी हाइट ऑफ सिलेंडर। अब ये जो है ये भी तो रेडियस है किसकी, स्फीयर की, ये भी क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हाइट हमारे पास क्या होगी सिलेंडर की 2r। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगी 2r यूनिट, मींस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई r इंटू 2r, फिर क्या आ गया 2 इंटू 2 4 पाई r स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट ये लिख लो यहाँ पे, ठीक है। फिर है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 1 एंड 2, रेशियो निकालने, तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई थर्ड में रेशियो ऑफ एरिया, इसको इससे डिवाइड करें सेम टर्म कैंसिल तो 1:1। तो ये थे हमारे पास लाइन क्वेश्चन। क्या था हमारे पास गिवन कि कोई सिलेंडर है हमारे पास, वो स्फीयर को r जिसकी रेडियस क्या है हमारे पास r, उसको कंप्लीट क्या करें एनक्लोज, मतलब साइड में से और टॉप में से बॉटम में से बिल्कुल एग्जैक्ट फेस कवर कर रहे हैं उसको। तो जो रेडियस हमारे पास स्फीयर की होगी वही रेडियस किसकी होगी सिलेंडर की। तो फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया निकालना स्फीयर का क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था हमें सिलेंडर का, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h। अब h की वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी। अब बिल्कुल कवर कर रहा है तो जो स्फीयर का डायमीटर है वो सिलेंडर की हाइट की इक्वल होगा, तो डायमीटर क्या होगा इसका 2r, तो सिलेंडर की हाइट भी हमारे पास क्या होगी 2r। h की जगह क्या पुट कर दिया हमने 2r, तो क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर, क्लियर। और फिर निकालने की हमने रेशियो, स्फीयर को सिलेंडर से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आएगा, मींस 1